नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग अड्डा में आपका स्वागत है। आइए हम लोग आज कैलेंडर को स्टार्ट करते हैं। तो कैलेंडर के आज फर्स्ट क्लास में हम लोग सबसे पहला टॉपिक हम लोग उठा रहे हैं आज कैलेंडर की पुनरावृत्ति यानी रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। तो सबसे पहला टॉपिक आइए हम लोग देखते हैं कैलेंडर की पुनरावृत्ति। कैलेंडर की पुनरावृत्ति, तो इसमें हम लोग कुछ रूल जानेंगे और उस रूल के आधार पर हम लोग जानेंगे कि कौन सा कैलेंडर अगर हम घर में रख लें तो किस साल में हम लोग दोबारा यूज कर सकेंगे, वो सारी जानकारी इसके माध्यम से हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले इसका एक रूल है, इस रूल को हम लोग समझते हैं। मूलतः कैलेंडर हमारा दो टाइप का होता है, एक हमारा साधारण कैलेंडर और एक हमारा लीप कैलेंडर। तो दो टाइप के कैलेंडर होंगे, एक लीप वर्ष वाले कैलेंडर और एक साधारण वर्ष वाले कैलेंडर। तो हम लोग जानते हैं कि कौन से कैलेंडर किस तरह के रूल से रिपीट करेंगे, वो सारी जानकारी अब हम लोग जानते हैं। तो कैलेंडर हमारा मूलतः दो टाइप का होगा, साधारण वर्ष का कैलेंडर और एक लीप वर्ष का कैलेंडर। तो आइए हम लोग जानते हैं रूल क्या है। रूल क्या है कि साधारण वर्ष अगर रहेगा तो ऐसे वर्ष में हम लोग या तो +6 करेंगे या +11 करेंगे या फिर +12 करेंगे। साधारणतः लोग दो टाइप का ही बताते हैं। हम आज आपको एक एक्स्ट्रा टाइप बताएंगे जो आप लोगों को बिल्कुल अलग लगेगा और वही सही होगा। और उसी तरह से लीप वर्ष में भी लोग साधारणतः एक ही टाइप बताते हैं कि +28 करना होता है, लेकिन हम आज आपको एक +40 का भी रूल बताएंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके इस सारे बातों को जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग +6 कब करेंगे, ऐसा कौन सा कैलेंडर होगा जो रिपीट करेगा 6 वर्षों के बाद, ऐसा कौन सा कैलेंडर होगा जो रिपीट करेगा 11 वर्षों के बाद, और ऐसा कौन सा कैलेंडर होगा जो 12 वर्षों के बाद रिपीट करेगा। उसी तरह से ऐसे कौन से कैलेंडर होंगे जो 28 वर्षों के बाद रिपीट करेंगे, और ऐसे कौन से कैलेंडर होंगे जो 40 वर्षों के बाद रिपीट करेंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले हम लोग 6 वर्षों के बाद कौन सा कैलेंडर रिपीट करेगा, ऐसे कौन से वर्ष के कैलेंडर होंगे जो 6 वर्षों के बाद रिपीट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रूल जान लेते हैं। तो रूल क्या है कि ऐसे वर्ष जो रहेंगे, जो वर्ष रहेंगे उसमें 4 से भाग दे के देखेंगे। अगर शेषफल 1 बच गया, अगर शेषफल 1 बच गया तो हम लोग वैसे वर्ष में +6 कर देंगे, उस साल में वो कैलेंडर रिपीट करेगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए उठा लेते हैं हम लोग, साल उठा लेते हैं हम लोग 2017 को, 2017 को उठा रहे हैं। और हम लोग चेक कैसे करते हैं कि ये लीप है कि नहीं है, तो लास्ट का दो जो डिजिट है उसको चेक करते हैं। तो 4 से भाग दे के देखते हैं, 4 से भाग दिए, 4 चौक 16, शेष तो हमारा कितना बच रहा है, यहाँ पे हमारा शेष बच रहा है 1। और हमने आपको बोला भी था कि शेषफल 1 बचेगा, तो ऐसे वर्ष में हम लोग +6 करेंगे। तो क्या करेंगे, 2017 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो शेषफल 1 बचा हुआ है। तो हम लोग ने आपको बोला है, हमने आपको बोला है कि 2017 का कैलेंडर अगर शेषफल 1 बचा हुआ है तो उसमें 6 जोड़ दिया करेंगे। तो 2017 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो आप बोलिएगा 2023 में। उसी तरह से किसी ने बोल दिया कि एक दूसरा एग्जाम्पल उठा लेते हैं, 2009 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। तो हम लोगों को पता है कि इसमें भी 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8, 1 शेष बचेगा, और 1 शेष बचेगा तो हम लोग क्या करेंगे, कब रिपीट करेगा, तो 1 शेष बचता है। तो हमने आपको रूल बताया है कि 6 जोड़ेंगे तो 2015 में रिपीट करेगा। तो एक रूल हम लोग बना लिए कि ऐसे वर्ष जिसमें शेषफल 1 बचेगा तो उसमें हम लोग +6 करेंगे। उसी तरह से हम लोग अब जानते हैं कि +11 कब करेंगे। तो +11 का रूल जानते हैं। +11 का रूल क्या है कि वैसे वर्ष जिसमें शेषफल 2 बचे तो उसमें हम लोग +11 करते हैं। जैसे कि हम लोग एक उठा लेते हैं एग्जाम्पल 2018 को, 2018 में फिर क्या करेंगे, हम लोग 4 से भाग दे के देखते हैं। लास्ट का दो डिजिट 18 है, 18 में हम 4 से भाग दे के देखते हैं तो यहाँ पे शेषफल 2 बचता है। और अगर शेषफल 2 बचे तो ऐसे वर्ष में हम लोग क्या करते हैं, +11 कर देते हैं। यानी कि 2018 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो 2029 में करेगा। एक और एग्जाम्पल उठा के देख लेते हैं। अब एग्जाम्पल एक उठा लेते हैं, 2006 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। तो हमको पता है कि 2006 का कैलेंडर अगर 2006 में 4 से भाग दे के देखेंगे तो 2 शेषफल बचता है, और 2 शेषफल बचता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते क्या हैं
कि यहाँ पे शेषफल 2 बच रहा है। अगर 2 शेषफल बचता है तो 2 शेषफल बचता है तो हम लोग वैसे वर्ष में 11 जोड़ देते हैं। 2006 में 11 जोड़ेंगे यानी कि 2017 में रिपीट करेगा। उसी तरह से हम लोग अब एक तीसरा, इसी में 3 वर्ष अगर 3 शेष बचे तब हम लोग क्या करते हैं, तो अगर 3 शेष बचे यानी शेषफल 3 वर्ष, वैसे वर्ष जिसमें हम लोग 4 से भाग दें और शेषफल 3 बच जाए। अगर शेषफल 3 बच जाए तो वैसे वर्ष में भी हम लोग 11 ही जोड़ते हैं। जैसे कि 2019 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो 2019 में हम लोग क्या करेंगे, 4 से भाग दे के देखते हैं तो हमारा यहाँ पर शेषफल क्या बचता है, 3 बचता है। अगर शेषफल 3 बच जाए तो हमने अभी आपको बोला कि वैसे कैलेंडर को में भी हम 11 जोड़ते हैं, तो 2019 में 11 जोड़ देंगे 2030 हो जाएगा। और उसी तरह से एक और एग्जाम्पल उठा लेते हैं, 2011 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो 2011 में भी हम लोग 4 से भाग दे के देखेंगे तो 3 शेष बच रहा है। यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं तो 3 शेष बच रहा है, और 3 शेष बचता है तो अभी हमने आपको रूल बताया है कि अगर 3 शेष बचे तब भी 11 ही जोड़ते हैं तो 2022 में ये कैलेंडर रिपीट करेगा। तो हम लोग ने जाना कि 1 शेष बचता है तो +6 करते हैं, 2 शेष बचता है तो +11 करते हैं, 3 शेष बचता है तो +11 करते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि 4 शेष बचता है तो क्या करते हैं, 4 शेष तो बचेगा यानी कि 4 में 4 से भाग दे दे तो कोई शेष नहीं बचेगा, 0 बचेगा, तो यानी कि लीप वर्ष ही हो जाएगा। जैसे कि हम लोग अब साधारण वर्ष का रूल जान गए हैं तो एक और रूल बचा हुआ है हमारा 12 वर्षों वाला, +12 कब ऐड करते हैं, तो +12 का रूल क्या है कि वैसे वर्ष जो होंगे तो साधारण वर्ष ही, लेकिन शेषफल 1 ही बचे। जैसे कि एक एग्जाम्पल उठा रहे हैं हम लोग 2097 उठा के देखते हैं। 2097 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम का पूछा हुआ भी सवाल है, ये VVI रखिए इसे। 2097 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, कैलेंडर कब पुनरावृत्ति करेगा। ध्यान दीजिएगा इस सवाल पे। लोगों ने, अगर आपने सही से नहीं पढ़ा होगा तो आप लोगों को ये बताया गया होगा कि इसमें 4 से भाग देंगे, 1 शेषफल बच गया, और ये हमारा साधारण वर्ष है और ये हमारा लीप के अगला वर्ष है, यानी कि 1 शेषफल है तो +6 कर देंगे, आंसर दे देगा। लेकिन अगर वैसा कीजिएगा तो आपका बिल्कुल गलत होगा। हम इसमें क्या करते हैं कि अगर 2097 का कैलेंडर है तो इसमें +6 नहीं करके +6 अगर करते हैं तो हमारा 713 का 3 बाकी 1 9 1 10 बाकी 1 का 1 हुआ 2, यानी 2103 में रिपीट करेगा, तो ये बिल्कुल गलत होगा। ऐसे वर्ष में हम लोग क्या करते हैं, 2097 के कैलेंडर में 12 जोड़ते हैं और 12 जोड़ने के बाद 2109 आएगा, और ये हमारा सही आंसर होगा, ना कि ये आंसर सही होगा। क्यों? अगर ये आंसर नहीं होगा सही तो हम एक रूल बता रहे हैं, रूल ध्यान से समझिएगा। रूल क्या है, इधर हम लोग लिख दे रहे हैं, इसे हम इधर लिख दे रहे हैं कि हम लोगों को पता है कि 2097 साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष ये है, लेकिन ये वर्ष में जैसे 2097 साधारण वर्ष है, उसी तरह से 2098 साधारण वर्ष होगा, 2099 साधारण वर्ष होगा, 2100 ये हमारा साधारण शताब्दी वर्ष है। और शताब्दी वर्ष में हम लोग 400 से भाग देते हैं, और 400 से भाग देते हैं तो ये पूरा नहीं करता है, तो ये साधारण शताब्दी वर्ष हुआ, इसलिए इसमें शेषफल 1 होगा। जबकि बाकी कोई साल रहते हैं तो उसमें हमारा अगर लीप शताब्दी वर्ष होता है तो 2 शेष बचता है, लेकिन इसमें 1 शेष बचते हैं। उसी तरह से फिर आगे बढ़ेंगे तो 2101 में फिर 1 शेष बचेगा, उसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारा 12 वर्षों के बाद रिपीटेशन होगा। इसलिए हम लोगों ने आपको बोला कि जब 2097 का कैलेंडर बोलेगा कब रिपीट करेगा,
तो आप लोग बोलिएगा कि उसमें 12 जोड़ते हैं और 6 का रूल भी है +1 का ही, लेकिन कब है वो, तो वो हमारा नॉर्मल ईयर में रहेगा, साधारण वर्ष में रहेगा, लेकिन बीच में कोई शताब्दी वर्ष ना आए। बीच में शताब्दी वर्ष 2100 आ जा रहा है, इसीलिए इसमें हम लोग +12 कर रहे हैं। अगर बीच में 2100 नहीं आता तो हम लोग +12 ना करके +6 ही करते। तो ध्यान रखिएगा, हम आगे एग्जाम्पल बहुत सारे देंगे, उससे आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग आगे लीप वर्ष के बारे में जानते हैं कि लीप वर्ष की पुनरावृत्ति कब होगी। तो आइए हम लोग आगे लीप वर्ष के बारे में जान लेते हैं। आइए हम लोग अब लीप वर्ष की पुनरावृत्ति के बारे में जानते हैं। तो लीप वर्ष की पुनरावृत्ति के बारे में जान लेते हैं। हमने आपको बताया है कि लीप वर्ष की पुनरावृत्ति में हम लोग या तो +28 करते हैं, +40 करते हैं। अब एक एक करके जानेंगे कि +28 कब किया जाता है और +40 कब किया जाता है। तो आइए समझते हैं। एक एग्जाम्पल उठा रहे हैं हम लोग 2016 का। सवाल है कि 2016 का कैलेंडर कब पुनरावृत्ति करेगा। तो इसका रूल हम लोग को पता है कि अगर ये हमारे 2016 लीप वर्ष हैं तो लीप वर्ष में मूल साधारणतया 28 जोड़ा जाता है और 28 जोड़ देंगे 2044 में करेगा। उसी तरह से किसी ने बोल दिया कि 2020 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो 2020 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो हम लोग 28 जोड़ देंगे यानी कि 2048 में करेगा। किसी ने बोल दिया कि 2024 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो फिर हम लोग 28 जोड़ देंगे और हमारा ये आंसर दे देगा 2052 में रिपीट करेगा। किसी ने बोल दिया 2008 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो हम लोग 28 जोड़ देंगे 2036 में रिपीट करेगा। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि +28 करके लीप वर्ष की पुनरावृत्ति करते हैं, लेकिन अभी तक पढ़े नहीं है कि 40 कब जोड़ते हैं। तो आइए हम लोग अब 40 कब जोड़ते हैं ये समझते हैं। तो 40 कब जोड़ा जाएगा आइए समझते हैं। 40 जोड़ने का एक रूल है कि वैसे वर्ष जिसमें हम लोग शताब्दी वर्ष को पार कर जाएं, तो उस वर्ष में हम लोग कोई एक शताब्दी वर्ष को उसके मिडिल में पाएं, तो वैसे वर्ष में हम लोग +40 करेंगे। जैसे कि 2072 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, 2072 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, कैलेंडर कब पुनरावृत्ति करेगा। तो ऐसे वर्ष में हम लोग क्या करते हैं कि इससे पहले मैंने आपको बताया था कि +28 करके 2100 ईस्वी कर देंगे, और 2100 ईस्वी हमारा शताब्दी वर्ष है ना कि साधारण वर्ष है। तो शताब्दी वर्ष है ना कि साधारण वर्ष है या फिर लीप वर्ष है, क्यों ना ये 2072 लीप वर्ष है, लेकिन 2100 ईस्वी शताब्दी वर्ष है। तो हम लोग क्या करते हैं कि बीच में अगर 28 जोड़ते हैं तो 2100 आ जाता है, तो वो हमारा शताब्दी वर्ष हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे वर्ष में 2072 अगर दिया है तो हम लोग ऐसे वर्ष में +40 कर देते हैं। +40 करने के बाद जो आंसर देगा वही हमारा साल होगा जो 2072 के कैलेंडर को रिपीट करेगा। तो क्या होगा 2112, यानी 2072 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो 2112 में करेगा। लेकिन कुछ लोग बता देते हैं आपको कि 2072 तो लीप वर्ष है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक ही रूल बताते हैं कि +28 कर दो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन ये गलत आंसर देगा, आपका दिन आगे पीछे हो जाएगा। तो ऐसे नहीं होंगे, ये हमारे गलत हो जाएंगे। सही हमारे यही होंगे कि 2072 का कैलेंडर अगर पूछे तो बीच में हमारा 2100 ईस्वी आएगा और वो हमारा शताब्दी वर्ष है न कि साधारण वर्ष है, इसलिए हम लोग +40 करेंगे। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल उठा लेते हैं, 1672 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो फिर ऐसे वर्ष में हम लोग क्या करेंगे, +40 कर देंगे और हमारा आंसर दे देगा ये 1712।
यानी कि 1712 में रिपीट करेगा। कुछ लोग आपको +28 करके बता देंगे तो वो हमारा बिल्कुल गलत होगा, और एग्जाम के ऑप्शन में +28 करके भी ऑप्शन दिया हुआ रहेगा और +40 करके भी ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। तो आपको समझना है कि अगर ऐसे वर्ष रहें 2072 है, तो अगर हम लोग बीच में कोई शताब्दी वर्ष देख रहे हैं, अगर 28 जोड़ने के बाद शताब्दी वर्ष आ जा रहा है तो हम लोग उसमें +40 करेंगे। +28 तभी करेंगे जब बीच में कोई शताब्दी वर्ष ना आए। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं। देखिए, आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल को बोर्ड पे लिखे हैं, इसको समझते हैं। इस एग्जाम्पल को, अगर इस 11 एग्जाम्पल को समझ लें तो हमारे एक भी प्रॉब्लम अब से गलत नहीं होंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके 11 प्रॉब्लम को समझते हैं और इस कंसेप्ट को पूरा क्लियर कर लेते हैं। तो आइए हम लोग, इधर हम लोगों ने रूल लिख दिया है कि रूल क्या है कि अगर लीप वर्ष +1 यानी कि शेषफल 1 बचे तो +6 करेंगे, शेषफल 2 बचे तो +11 करेंगे, शेषफल 3 बचे तो +11 करेंगे, और शेषफल कुछ भी नहीं बचे यानी शेषफल 0 रहे तो +28 करेंगे। और 2 एक्सेप्शनल केस मैंने लिया है, एक +12 का और एक दूसरा हमारा +40 का। तो आइए हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल अब समझते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लोगों का 1995 है। तो हमने एक रूल बताया है आपको कि लास्ट का 2 अंक जो है उसमें हम 4 से भाग देते हैं और शेषफल चेक करना होता है कि अगर शेषफल 1 बचे तो हम लोग +6, 2 बचे तो +11, 3 बचे तो +11 और 0 शेष बचे तो +28। और एक्सेप्शनल केस में अगर शेषफल 1 बचा तो हम लोग +12, और एक हमारा केस लीप वर्ष में होगा कि कभी कभी हम लोग +40 भी करते हैं। तो कब करते हैं वो समझ लेते हैं। आइए हम लोग 1995 चेक करते हैं। 95 में 4 से भाग देंगे तो हमारा, हमको पता है कि 23 बार में 92 होगा, शेषफल यहाँ पे 3 बचेगा। इसमें हम लोग 4 से भाग दें तो हमारा शेषफल 3 बच रहा है, और 3 शेषफल बचता है तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा अगर 3 शेषफल बचे तो रूल मैंने आपको बताया है कि +11 किया जाता है, और +11 किया जाएगा तो हमारा साल कब देगा, 2006। यानी कि 1995 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, 2006 में करेगा। और ये एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, ध्यान से देखिएगा, एसएससी के सेट में ये पूछा हुआ सवाल है। दूसरा सवाल हमारा है 2017 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। तो हम लोग फिर इसमें 4 से भाग दे के देखेंगे, 1 शेषफल बचता है और 1 शेषफल बचेगा तो हम लोग क्या करते हैं, +6 करते हैं। 2023 में रिपीट करेगा 2017 का कैलेंडर। अब 2018 है तो 17 के बाद 18 है तो 17 में 1 शेष बचा है तो 18 में 2 शेष बचेगा। या फिर हम लोग तुरंत चेक कर लेंगे, 4 से भाग दे के 2 शेष बच रहा है और 2 शेषफल बचता है तो हम लोग क्या रूल जानते हैं, +11 करते हैं, यानी 2029 में करेगा। फिर हम लोग 2019 करेंगे, 4 से भाग दे के तो शेषफल हमारा 3 बचता है, +11 कर देंगे, 2030 में रिपीट करेगा। फिर 2020 हमको पता है कि ये लीप वर्ष है और इस लीप वर्ष में +28 कर दें तो हम लोगों का बीच में कोई शताब्दी वर्ष नहीं आ रहा है, 2048 ही आंसर होगा और इसमें हम लोग +28 करेंगे। अगर 2020 के बाद अगर 28 जोड़ते और बीच में कोई शताब्दी वर्ष एक्यूरेट आ जाता, जैसे कि 2100 आ जाता, 1900 आ जाता, 2000 आ जाता, ऐसा कुछ आ जाता, तो ऐसे वर्ष में हम लोग +40 का केस करेंगे। आगे 1-2 क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें हम लोग वो देखेंगे। अगला हमारा सवाल है 2005 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। तो 5 में हम 4 से भाग दे के देखेंगे, 1 शेषफल बच रहा है तो हम लोग का क्या रूल है कि 1 शेषफल बचे तो +6 करते हैं तो 2011 होगा। अगला फिर सवाल है 2016 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। तो ये लीप वर्ष है तो हम लोग को पता है लीप वर्ष में +28 जोड़ा जाता है, 2044 में रिपीट करेगा। फिर अगला सवाल, आइए ये दोनों सवाल को समझते हैं। ये नीचे का 4 जो सवाल है ये चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से इसे समझिएगा। ये चारों सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे के एग्जाम में हो सकता है इन्हीं चारों में से पूछे, तो ध्यान से। 2072 हमको पता है कि ये लीप वर्ष 72, 18 चौक 72 हम लोग का ये लीप वर्ष है, लेकिन इसमें हम लोग 28 जोड़ते हैं तो 2100 पूरा एक्यूरेट दे देता है, और जो कि हमारा एक शताब्दी वर्ष है।
और ये हमारा दिन बराबर नहीं दे सकता है, इसलिए हम लोग प्लस 40 करेंगे इस केस में और हमारा ये आंसर दे देगा 2112 ईस्वी। उसी तरह से 1672 में फिर हम लोग 28 जोड़ते तो 1700 ईस्वी दे देता, जो कि हमारा शताब्दी वर्ष है। इसलिए हम लोग ऐसे केस में भी 28 नहीं जोड़ के 40 जोड़ेंगे और ये हमारा आंसर देगा 1712 ईस्वी। फिर हम लोग आगे चेक करते हैं 2097 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो ये हमारा कोई शताब्दी वर्ष नहीं, 2097 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा तो ये हमारा कोई लीप वर्ष नहीं है। ऐसे वर्ष में हम लोग 4 से भाग दे के देखे, 24 चौक 96, एक शेष बचा और मैंने आपको रूल बताया था एक शेषफल का कि प्लस 6 साधारण वर्ष में होंगे। लेकिन यहाँ पे 2100 ईस्वी जो कि हमारा एक शताब्दी वर्ष होगा, तो ऐसे में हमने आपको बताया है कि एक्सेप्शनल केस होगा और एक्सेप्शनल केस में हम लोग प्लस 12 करेंगे। तो ऐसे साल में हम लोग प्लस 12 करेंगे और हमारा आंसर दे देगा 2109 ईस्वी।